जो बेरोजगार पड़े हुए हैं वो क्या करेगा? वो अभी क्या कहते हैं जानते हैं? मोदी जी आपको अच्छा दिन की सपना हम देख लिया है और ये अच्छा दिन का सपना नहीं देखना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? मोदी जी आप हमारा बुरा दिन लाइए, मोदी जी लौटा दे हमारे बीते बुरे दिन। हिंदुस्तान की नौजवान बेरोजगार है, 53 मिलियन नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, सीएमआई रिपोर्ट कहते हैं। मोदी जी कहते थे चुनाव के पहले सालाना 2 करोड़ नौकरी, अभी कह रहे हैं 60 लाख, कम कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। लेकिन जो बेरोजगार पड़े हुए हैं वो क्या करेगा? वो अभी क्या कहते हैं जानते हैं? मोदी जी आपको अच्छा दिन की सपना हम देख लिया है और ये अच्छा दिन का सपना नहीं देखना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? मोदी जी आप हमारा बुरा दिन लाइए, मोदी जी लौटा दे हमारे बीते बुरे दिन। हम कहते हैं बेकार नौजवान, बेरोजगार नौजवान कहता है मोदी जी मुझे लौटा दे बीते बुरे दिन। अब किधर जाओगे? आप महंगाई को देखिए, महंगाई को देखिए। आप चौंक जाओगे प्रधानमंत्री जी। ये क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 2014 साल में 1 लीटर पेट्रोल की 68 रुपया दाम था, आज 110 पर लीटर। कितना फीसद बढ़ोतरी हुई है? 62%। डीजल 57 पर लीटर थे, आज बढ़ के चले गए 95 पर लीटर, 67% इजाफा। एलपीजी सिलेंडर 414 पर सिलेंडर, अभी 900 पर सिलेंडर, 117 गुण इजाफा। टमाटो 18 2014 में, अभी 84% इजाफा। कैप्सिकम 33 रुपया थी, अभी 72 रुपया, 118% इजाफा। कहां जाएंगे हम लोग? कहां जाएंगे? यहाँ के आम जनता मस्टर्ड ऑयल से लेके कोकोनट ऑयल, ग्राउंड ऑयल, वनस्पति, तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, गरम दाल, हर जगह दाम में जिस तरह की इजाफा होते हैं, आम लोग भी कहने लगे हैं मोदी जी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ क्यों डालते हैं? मोदी जी हिंदुस्तान दो हिस्से में बांटे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी इसलिए कहा था कि अमीर और गरीबी में फर्क बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप एक कार खरीदते हैं जिसका दाम होता है 15 करोड़। आप एक प्लेन खरीदते हैं जिसका दाम होता है 4,500 करोड़। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बेकार नौजवान रास्ते में भटकते हुए आत्महत्या कर रहे हैं? हमारे भटकते नौजवान दिन रात रास्ते में भटकते हुए माँ बाप की गाली खाते हैं, आपको नहीं पता चलेगी। इसलिए मैं मोदी जी को याद में दिलाते हैं कि मोदी जी आप सत्ता पे है और सत्ता पे आने के बाद एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन को आप तोड़ रहे हैं, ये सही नहीं होगा। अब पेगासस डाल रहे हैं हमारे खिलाफ, पेगासस की औजार की हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेगासस की इस्तेमाल करते समय आपको ये नहीं लगता कि हम किसके खिलाफ पेगासस इस्तेमाल करते हैं? हमारी हिंदुस्तान की आम जनता से टैक्स वसूला जाते हैं, उसी टैक्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ ये खुफिया तंत्र के आप इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों होते हैं? हमारे खिलाफ ये अन्याय क्यों होते हैं? ये हम जानकारी लेना चाहते हैं। एक के बाद एक, जैसे कि आप आने के बाद लोकपाल खत्म हो गए, व्हिसल ब्लोअर बिल खत्म हो गए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट खत्म हो गए, जुडिशियरी पे हस्तक्षेप ज्यादा होने लगे। एक के बाद एक देखते जाइए। आप खुद पता कर लीजिए जो मैं कहता है ये सही या नहीं, आप खुद पता कर लीजिए। इस तरीके के हमारे छवि धूमिल होते जा रहे हैं। आप सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, लेकिन ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के चलते सारे हमारे नेबरिंग जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां की जो आम जनता आपके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। ये हमारे देश के लिए हानि है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आप हमारे देश की सुरक्षा को आप